नमस्ते। तो चलिए हम बात कर रहे हैं मेजर अरकाना की। मेजर अरकाना क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, टैरो कार्ड में जो कार्ड्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर अरकाना की सेकंड कार्ड की, द हाई प्रेस्टेस की बात करने जा रहे हैं। जानते हैं इसके बारे में, ये कार्ड क्या कहता है। अगर हम किसी की रीडिंग करते हैं और ये कार्ड आ जाता है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इस कार्ड के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। सबसे पहले अगर जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो इसमें मून को दिखा रहा है नंबर 2। जो नंबर है 2 वो मून को दिखा रहा है। और मून का नंबर है तो मून किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मून हमारा वाटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ मून इमोशन को भी दिखाता है। और मून की क्वालिटी क्या होती है? मून हमेशा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं वो चलते रहते हैं, मगर उसको बैलेंस कैसे करना है, उसको लेकर कैसे चलना है, वो ये कार्ड हमें बता रहा है। और जो इसकी पर्सन है वो उसी चीज को इंडिकेट कर रही है। ओके। तो इसके अंदर अभी क्या जानेंगे? जो अप्स डाउन्स तो लाइफ में हमारे रहता ही है, जैसे कि मूड घटता बढ़ता रहता है। और जो नंबर 2 होती है, जैसे नंबर 1 किंग का कार्ड है तो नंबर 1 एक्चुअली क्वीन का कार्ड है। तो ये क्वीन होती है और बहुत क्वीन क्या होती है, बहुत इमोश क्योंकि वो एक फीमेल है तो एक फीमेल माँ भी होती है, डॉटर, सिस्टर, वाइफ होती है, अच्छी दोस्त भी होती है। साथ में एक मदरली फिगर होती है ना। वो अगर किसी की केयर करती है जब, तो बहुत मदरहुड, एक माँ के जैसे वो प्यार करती है, माँ के जैसे केयर करती है। ठीक है। और बहुत सॉफ्ट हार्टेड और बहुत स्वीट भी होती है, चाहे ऊपर से वो कितनी भी नाराजगी दिखाएंगे ना, बट अंदर से जो एक फीमेल होती है, एक माँ, बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर वो अपने बच्चे को गुस्सा भी कर देंगी ना तो तुरंत बाद में उनको खुद ही रोना आएगा कि मैंने क्यों डांटा। ठीक है। तो एक मदर का गुस्सा ऐसा ही होता है। तो जो क्वीन होती है तो वो पूरे जो देश होता है ना वहाँ की रानी होती है। अगर वो कोई डिसीजन, कोई हार्ड डिसीजन भी लेती है तो वो कुछ भला ही सोच के लेती है। तो वो क्वीन का नेचर होता है। ऊपर से भले ही वो हार्ड दिखाएंगी मगर अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होती है। और ऐसे जो जो भी लोग का ये कहा जाता है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। साथ ही उन्हें एक सजेशन दिया जाता है कि इमोशन के साथ साथ प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है। आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल कम होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। तो इनको हम सजेशन दे सकते हैं कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल होइए लाइफ में। इमोशन अपनी जगह अच्छी चीज है मगर प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। अब इस कार्ड में हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 पिलर्स को दिखाया जा रहा है इस कार्ड के अंदर। ये 2 पिलर हैं और वो पिलर हमें क्या बता रहे हैं उसको हम देखेंगे। 2 पिलर है और दोनों पिलर का कलर जो है, एक ब्लैक है और एक का कलर व्हाइट है। तो जो ब्लैक पिलर है वो हमें क्या दिखा रहा है? निगेटिविटी को दिखा रहा है। और दूसरा जो व्हाइट है वो पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। और बीच में ये लेडी बैठी हुई है। मगर जैसे कि लाइफ ये अप्स एंड डाउन्स को दिखा रहा है। अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो हमारी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स को दिखा रहा है और निगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ बढ़ावा दिखा रहा है इसमें। ओके। तो ये लेडी उस दोनों के बीच में बैठी हुई है। वहां पे बैठकर ये पूरी अपनी लाइफ को, मतलब जो सिचुएशन है लाइफ की उसको बहुत अच्छी से वो बैलेंस करके चल रही है। और अगर हम देखते हैं वो जो जिस ढंग से वो बैठी हुई है कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर वे में संभाल के चल रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है ये सब चीज तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके। अभी हम देखते हैं उस लेडी की, अगर हम पर्सनालिटी को देख रहे हैं तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, बहुत पावरफुल लेडी है। मतलब जिस पर्सन का ये कहा जाएगा उसको हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आप सब कुछ लेकर समझ कर चल सकते हो। ठीक है। अभी आप देखो इस लेडी का जो बैकग्राउंड है और जो इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है वो कैसा है। अभी
अगर हम दोनों पिलर की बात करते हैं या इनके बैकग्राउंड की, तो पिलर क्या कर रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना। और जो इनका बैकग्राउंड है उसमें कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं, कुछ लीफी है, प्लांट्स है, कुछ बैकग्राउंड इनका दिख रहा है। तो वो फ्रूट्स का मतलब क्या है कि इन्होंने जो पास्ट में कुछ भी ऐसा कार्य किया है, जो प्लान किया है, जो भी कार्य इन्होंने किया है, उसका रिजल्ट आने का टाइम हो गया। वो रिजल्ट इनको मिल रहा है या मिलने वाला है, तो वो रिजल्ट आने का सही टाइम है ये। और अभी जो उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है, वो ड्रेस अगेन उनके बॉडी से टच करती हुई ड्रेस है। तो मैं पहले भी आपको बताई हूँ कि जो व्हाइट ड्रेस होती है वो क्या है, प्योरिटी को दिखा रहा है। ये बहुत प्योर हार्ट लेडी है और बहुत अच्छे से ये अपनी चीजों को संभालती हैं। साथ ही साथ इनके सर के ऊपर एक क्राउन दिख रहा है, व्हाइट कलर का है, और उसके ऊपर एक बॉल है व्हाइट कलर की। तो जो बॉल है ना, वो क्या दिखा रही है, वो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की लाइन, ऑफ कोर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइन से होंगे ही, तो वो हमारी थर्ड आई को दिखा रहे हैं, हमारे क्राउन चक्रा को भी दिखा रहा है वो। तो जो लोग जो जिसका भी कार्ड आया ना, उन्हें हम ये कह सकते हैं कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और आपने जो अपनी सर के ऊपर जो जिम्मेवारियां ले रखी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है, उसको आप बखूबी बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे और आगे भी निभाएंगे आप। ठीक है, तो वो उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। अगर ये अपनी गट की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने, तो ये कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकते। इन्हें हमेशा अपनी कार्य में दूसरों की तो सुनना है, मगर उसके पहले इनको जो इनका दिल कहता है ना, इनकी इंट्यूशन जो कहती है, इनको उस पर ख्याल करना चाहिए, उसकी ज्यादा सुननी चाहिए। ओके। और इसके बाद ये जो ड्रेस इन्होंने पहना है, वो दिखा रहा है कि ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ईमानदार है, फेथफुल पर्सन है। हम इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं इस इंसान के ऊपर। और थर्ड आई चक्रा, जो लोग ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेटर होते हैं, वो लोग का थर्ड आई हम कहते हैं बहुत ज्यादा सेंसिबल होता है, बहुत जल्दी वो चीजों को पकड़ लेते हैं, उनका गट पावर बहुत स्ट्रांग होता है। वो लोगों की फेस रीडिंग भी बहुत इजीली कर लेते हैं। वो सामने वाले पर्सन को देख के ही समझ जाएंगे कि ये पर्सन कैसा है, क्या है, नहीं है, वो सब चीजें वो समझ जाते हैं। ओके, वन सेकंड। तो वो चीजें वो पढ़ पाते हैं सामने वाले के चेहरे को ही देखकर। अब जो व्हाइट क्लोथ, जैसा मैंने बताया कि वो बहुत प्योर है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहने वाला इंसान है, वैसा इंसान है। हो सकता है कभी किसी का भला नहीं करे, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, वो आप है ना, अच्छे हैं। और जो उनके हाथ पर एक साइन लिखा हुआ है, उसके स्पेलिंग अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो TORA लिखा हुआ है, टोरा। तो इसका मतलब है नॉलेज, अध्यात्म का ज्ञान हमें होना। मगर उसके ऊपर भी उन्होंने स्टूल जैसा शॉल टाइप का कुछ लिया हुआ है, और उससे उसको कवर किया हुआ है, थोड़ा वो कवर, हैंड को कवर सा किया हुआ है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि अगर उनके पास नॉलेज है भी, तो वो उस चीज का दिखावा नहीं करना चाहते हैं। है उनके खुद के लिए है वो नॉलेज, मगर वो अनवांटेड उसको लोगों के आगे बढ़ चढ़ के बोलना नहीं चाहती हैं, कुछ बताना नहीं चाहती है। हाँ, मौका मिलेगा, कभी मौका रहा, किसी को हेल्प चाहिए, गाइडेंस की जरूरत है, उस टाइम पर वो जरूर इस चीज को बोलेंगी, लेकिन उसके पहले वो उस चीज को नहीं बोलना चाहती। हर सभी इंसान का वो नेचर नहीं होता कि अपनी बातों को बढ़ चढ़ के बोलना। कुछ इंसान जब सही टाइम सही मौका होता है तभी सिर्फ चीजों को बोलते हैं। अभी इनके गले में भी एक प्लस का साइन है। तो वो जो प्लस का साइन है वो भी दिखाता है कि वो इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, गॉड पे बिलीव करने वाला है, अध्यात्म के राह पे चलने वाला इंसान है। और हर हाल में वो भगवान पे भरोसा करते, भगवान को ट्रस्ट करते हैं वो इंसान। ओके। और ऊपर का शॉल जो बताया, जिससे कि उन्होंने उसको हिडन रखा हुआ है, अपने जो टोरा साइन लिखा हुआ है उसको स्टोर मतलब छुपा रखा है, तो उसका मतलब यही है कि वो अपनी चीजों को नहीं शेयर करना चाहती हैं। अब हम देखते हैं इनके पैरों के पास एक मून मून छुप
मतलब दिख रहा है, हाफ मून है। तो ये मून की जगह कहाँ पे है? मून की जगह हमेशा ऊपर होती है आसमान में, मगर ये नीचे की साइड में मून क्यों रखा हुआ है? मून एक तो इमोशन को दिखाता है, प्लस ये दिखा रहा है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी कुंडली से अगर हम बात करते तो हम ऐसे में कहते हैं नीच का मून, मतलब निगेटिव साइड से मून का। तो यहाँ पर जो निगेटिव साइड है मून का, ऐसे तो ये लेडी बहुत पॉजिटिव है, ये इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये जो चाहेंगे आप करोगे ही करोगे अपनी लाइफ में, आप पाओगे। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, उसके पहले उस चीज के ऊपर पूरी तरह से आप वर्क कर लें, उस चीज को पूरी तरह से छानबीन कर लें। उस वर्क के पीछे सिर्फ ये नहीं कि किसी से बात किया काम शुरू कर दिया, किसी ने कहा मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आप पार्टनरशिप करने तैयार हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले पूरी तरह से उस इंसान का उस वर्क को लेके आपको वर्क करना है, पूरी होमवर्क कर लेना है, देन फिर आप उस चीज पे आगे बढ़िएगा। और ऐसे इंसान का गट तो बता ही देगा कि आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी कि वो चीज कैसी है। ओके। और मून जो दिखा रहा है वो नीच का है, तो इसीलिए मून फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई तरह की प्रॉब्लम आने वाली है या आई हुई है, तो वो किसी फीमेल की वजह से। ओके। तो ये कुछ चीजें थी इस कार्ड के बारे में जिसको हमने जाना। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। अगर और कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और डिटेलिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो मेरे नंबर पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं वहां पर आप लोगों को और भी डिटेलिंग में समझा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट कार्ड के साथ। अपना आशीर्वाद प्यार बना के रखिए और जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।